श्रीनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट मुझे तो पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के क्या हाल चाल है, ठंडी कैसी बीत रही है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना? तो इस सर्दी का आनंद आप कैसे उठा सकते हैं? इस सर्दी का आनंद आप उठा सकते हैं कि अपने कान में हेडफोन लगाइए और रजाई के अंदर बैठ के बस हमको सुनते रहिए और चीज़ों को याद करते रहिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो जो लेकर आया हूं वो विटामिन्स की वीडियो है। विटामिन्स जो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से विटामिन की खोज कब हुई, क्या उसका नाम है, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इन सब पे हम बात करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने। ये एक नॉर्मल जीके आप कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी वीडियो है। आपके लिए यहाँ से एक दो प्रश्न कभी कभार किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं किसी विटामिन के बारे में, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। और कौन से विटामिन की खोज? 1910 में विटामिन B1, ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 की खोज हुई थी। इसका नाम था थायमिन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। थायमिन की खोज हुई थी 1910 में। फिर 1913 में खोज हुई विटामिन ए की। किसकी खोज हुई? विटामिन ए की। अब आप लोगों के मन में क्या आ रहा होगा, अरे सर ये तो बताइए ये विटामिन किस काम में आता है, क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सा विटामिन किस काम में आता है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ से इसकी पूर्ति होती है, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आज आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, अगर एकदम से पूछ लिया जाता है तो आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। इस पे हम डिस्कशन आराम से कर लेंगे। विटामिन ए की खोज 1913 में हुई थी। रेटिनॉल इसका नाम होता है। 1920 में विटामिन सी की खोज हुई। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाता जा रहा हूँ, है ना? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ये मैंने आपको हिंदी की क्लास में पढ़ाया है। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ ना, याद है ना? तो हिंदी क्लास में मैंने आपको कराया है चिन्ह, तो उन चिन्हों की वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। 1920 में विटामिन सी की खोज हुई, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बिल्कुल सही लिखी हुई हैं चीजें, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1920 में विटामिन B2 की, किसकी खोज हुई? विटामिन B2। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन नाम है इसका, और इसकी खोज हुई 1920 में। 1922 में जो खोज हुई थी वो खोज हुई विटामिन ई की। विटामिन ई जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोलिकी। टोकोफेरोलिकी, ठीक है, टोकोफेरोलिकी। इस तरीके से आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं, जिसे हम विटामिन ई के नाम से जानते हैं। 1922 में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद 1929 में खोज हुई विटामिन K1। ध्यान रखिएगा, विटामिन K1 फ्लोक्विनोन, फिलोक्विनोन, इसका नाम क्या है? विटामिन K1। 1929 में खोज हुई थी। जब मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा विटामिन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है, तब मैं वहां आपसे पूछूंगा कि बताइए मुझे इस वाले विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, और मैं चाहूंगा कि फटाफट आप लोग कमेंट करके इसके आंसर्स दें। ठीक है, तो आज यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। 1929 में किसकी खोज हुई? विटामिन K1 की। क्या नाम है इसका? फ्लोक्विनोन। 1934 में खोज किसकी हुई? विटामिन B6। किसकी खोज हुई? विटामिन B6। क्या नाम है? पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। 1941 में खोज हुई विटामिन B9। किसकी खोज हुई है 1941 में? विटामिन B9 की। नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, लिखा हुआ है फॉलिक अम्ल। 1942 में खोज किसकी हुई थी? विटामिन B12। तो विटामिन B12 की खोज 1942 में हुई। साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन।
तो ये विटामिन्स की वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए लाया हूँ ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें, पढ़ सकें। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरा फ़ोन आ रहा है, आवाज़ आ गई होगी, क्लास छोड़ने का समय हो गया है, जाना भी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जाड़े मनाएं अच्छे से और अपने आप को ठंड से बचा कर रखें।